महाराज आपके राज के समाचार सब ठीक है महाराज, और ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार कर रही महाराज। अचानक हमारे राज दरबार में। हाँ महाराज। गुरुजी, और ये मैं क्या देख रहा हूं, आपके चेहरे पे उदासी, आखिर बात क्या है गुरुजी? तो बहुत दिनों के बाद और
बेटे ने क्या किया है जिसे अत्याचारी कहा? राजकुमार गौतम हाथ में शराब की बोतल लिए हुए और हाथ में सिगरेट पीते हुए वो कॉलेज पहुंचा। आज जब मैंने उसे मना किया, डांटा, तो मेरे ऊपर गुस्सा हो गया और उसे गुस्सा होकर मेरे सीने पे गोली चला दिया। और महाराज, गोली मेरे नहीं लगी, मेरी बेटी मधु की लग गई है और वो गंगापुरा हॉस्पिटल में उसका इलाज मैंने करवा रहा हूँ। गुरुजी, हम आपका मान करते हैं, सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। ऐसा कहने से पहले एक बात तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम किसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। नहीं महाराज, अरे वो हमारा बेटा गौतम है, आने वाले समय में यहाँ का सम्राट होगा और उसके विषय में ऐसा कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हमारा बेटा और सिगरेट पीता है, मदिरा पीता है। हाँ महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आपका बेटा सिगरेट पीता है, शराब पीता है, मेरे मना करने पर काजू दुकानता रही है और उसने मेरे पर वार किया। गोली मेरी नहीं लगी, मेरी बेटी की लग गई है। आप गौतम पूछ लीजिए महाराज। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारे बेटे की गोली से तुम्हारी बेटी मधु घायल है और हॉस्पिटल में भर्ती है। गुरुजी, अगर ऐसा हुआ है, हमारे बेटे के हाथ से इतना बड़ा गुनाह हुआ है, तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। तुम जाओ, मधु की देखभाल करो। मैं कल सबसे पहले मधु से मिलने के लिए हॉस्पिटल आऊंगा और मधु से सच्चाई का पता लगाऊंगा। सच्चाई का पता लगाने के बाद ही हम कुंवर की सजा के विषय में सोचेंगे। दरबारी, कहिए महाराज। ये बताओ, तुमने कभी हमारे बेटे गौतम को सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं महाराज। मदिरा पीते हुए कभी देखा है? नहीं महाराज, मैंने तो राजकुमार को न तो सिगरेट पीते हुए देखा है, न तो शराब पीते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं महाराज। नहीं दरबारी, गुरुजी झूठ नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बेटे की गोली से इनकी बेटी मधु घायल है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इतना बड़ा झूठ गुरुजी नहीं बोल सकते हैं। एक काम करो, जाओ महामंत्री अभय प्रताप सिंह को बुला कर लाओ। क्या बात है हुजूर, इस गुलाम को किस लिए याद किया राजन? क्या बात है राजन? आप हमें ये बताएं कि आपने कभी हमारे बेटे को मदिरा का सेवन करते हुए देखा है, सिगरेट पीते हुए देखा है? राजन, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके राजमहल में मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूं और 18 साल में देखता चला रहा हूं कि राजकुमार गौतम अपने माता पिता की आंखों का इकलौता तारा है और आज तक ना तो हम उसे सिगरेट पीते हुए देखा है और ना ही शराब पीते हुए देखा है। आखिर राजन ये बताया किसने? राजन, अभय प्रताप, आज राज दरबार में ऐसी बात सुनने को आई है जिसे सुनकर हमारा सर सर से झुका जा रहा है। तो काम करो, जाओ हमारे बेटे राजकुमार गौतम को फौरन बुला कर लाओ। जय श्री राम।
पिताश्री, आपका बेटा गौतम आपको प्रणाम करते हुए आपसे जानना चाहता है कि अचानक राजमहल से राज दरबार बुलाने का क्या कारण है, और आंखों में गुस्सा, चेहरे पर आखिर बात क्या है पिताजी? इतना घबराए हुए क्यों हो? गौतम, क्या बात है? जो मैं तुमसे पूछूं उसका सही सही उत्तर देना। क्या जानना चाहते हो? सर्वप्रथम आप हमें ये बताएं कि आप कल कॉलेज गए थे? कॉलेज? कल तो पिताजी झंडारोहण का दिन था, सारे बच्चे कॉलेज आए और मैं भी गया। क्या हुआ? तो तुम कॉलेज गए थे? हाँ। तो ये भी बताओ कि कल कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में? कॉलेज में क्या हुआ? झंडारोहण हुआ, सारे बच्चों को अपने हाथों से मैंने पुरस्कार बांट दिया, सारे बच्चे कॉलेज से घर गए, मैं भी राजमहल आ गया। क्या हुआ? क्या बात है? बेटे, तो तुमने बच्चों को इनाम दिया? ओह, मैं तो कुछ और ही सोच बैठा था। बेटे, ये तो तुमने अच्छा किया। हमें सुनने में कुछ और आया था, मैं कुछ और ही समझ बैठा था। बेटे गौतम, आजा बेटे, आग लगाने के तुझे अपने सीने से लगाने का दिल कर रहा है। आजा, मेरे सीने से लग जा। क्या बात है बेटे जी? क्या बात है? तेरे मुख से किस चीज की बदबू आ रही है? ये स्माइल किस चीज की है? बोल गौतम, तूने सिगरेट पिया है? मदिरा का सेवन किया है? बोल, ये बदबू किस चीज की है? गौतम, तू मदिरा पीने लगा हो? तूने मदिरा को हाथ कैसे लगाया गौतम? मदिरा को हाथ लगाते हुए तुझे हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? अरे तू हमारा बेटा है, महाराज गंगा सिंह का उत्तराधिकारी है। आने वाले समय में तुझे सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा की रक्षा करना है, और तुमने मदिरा पीना शुरू कर दिया। गौतम, तूने मदिरा पीने से पहले नहीं सोचा कि तेरे मदिरा पीने से तेरे पिता के दिल पर क्या बीतेगी? आज तूने हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सब मिट्टी में मिला दिया। तूने क्या किया?
हमारे पुरखों ने जो नाम मान सम्मान कमाया था सब आज तूने मिट्टी में मिला दिया। बोल मदरा को तूने हाथ कैसे लगाया? मैं तुझे कॉलेज मदरा पीने के लिए भेजता हूँ, सिगरेट पीने के लिए भेजता हूँ। पिताजी मुझसे तो गलती हो ही गई है, लेकिन ये नहीं पूछोगे कि कॉलेज जाने के बाद कॉलेज में आज सारे बच्चों के सामने मास्टर ने मेरी वो बेइज्जती की कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। इसीलिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। इसलिए मेरी बात को सुनो कि मैंने काम क्यों किया। ऐसा क्यों किया तूने? मेरे काम मैंने नहीं किया है पिताजी। नवाज मुझे जल्लादों की तरह पीट रहे हो। मैंने इतना पूरा काम नहीं किया है। और मास्टर हमारे कॉलेज का नौकर है और मुझसे वो जुबान लड़ा रहा था, मुझे मारने को कहा, तो मैं क्या कर सकता था उस जगह। मेरे पास बस एक ही रास्ता था, मैंने उसे गोली मार दिया है। गोली चला दिया, कुछ बुरा ही नहीं किया। एक शिक्षक को लोग गुरु मानते हैं, भगवान की पदवी देते हैं, और तू नौकर कह रहा है। वो तेरा नौकर है। मैं तुझे मदरा पीने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, सिगरेट पीने के लिए भेजता हूँ, तो शिक्षा के वास्ते कॉलेज में मदरा पीकर कॉलेज जाता है, वहां बच्चों के साथ बदतमीजी किया, और जब गुरु ने तुझे समझाने की कोशिश किया तो उसे एक नौकर समझकर गोली मार दिया। मैं तुझे यही करने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, गोली चलाने के लिए कॉलेज भेजता हूँ। गौतम, मदरा पीने से पहले ये नहीं सोचा कि आने वाले इस समय में तुझे इस राज को संभालना है, और एक तुझे अपने राज का रक्षक बनना है, और तू ही भक्षक बन गया। गौतम, तूने मदरा को हाथ कैसे लगाया? बोल, मदरा को हाथ क्यों लगाया? मदरा पिएगा, मनमानी करेगा, तू मेरा बेटा है तो किसी को भी गोली मार देगा।
इतना गुरूर है तुझे, इतना घमंड है। और बेटा अपना है कोई पराया नहीं। बेटा अपना है कोई पराया नहीं। क्या खता लाल की पीछे वही बोलते स्वामी जी, आखिर बात क्या है? इतनी बेरहमी से जवान बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। बहुत नादान बन रही है, बहुत भोली बन रही है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे लाड प्यार दुआन ने ही इसे बिगाड़ के रखा है। देख रही है कितनी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा है, और क्या गुल खिलाए है कॉलेज में जाकर, और तो इसकी पीछेधारी ले रही है। हट जा, मैं इसकी सूरत देखना नहीं चाहता। पद्मा, मेरे सामने से हट जाओ, मैं इसकी सूरत पद्मा हट जाओ। पीने लगा है, और जब इसे गुरुजी समझाने लगे तो जानती है ये गोली चला इस सूरत को देखना नहीं चाहता। पूछ इससे कितनी गोली चलाई है कॉलेज में, यही इसका कर्तव्य है। ठहरिए स्वामी, ठहरिए, कम से कम मुझे पूछने का मौका तो दो। बेटा, बेटा गौतम, बेटा गौतम, क्या बात है बाप? बेटा गौतम, आज तक तो मैंने तेरे बारे में कुछ नहीं सुना, कोई बुराई नहीं सुनी, लेकिन आज ये बोल कि जो तेरे पिताजी कह रहे हैं ये बात सत्य है या कि झूठ? अरे पूछो रानी माई से। माँ, तुमने 9 माह अपनी कोख रख करके मुझे पाल पोस करके आज इतना बड़ा बना दिया है। आज तक गौतम तुझसे कभी झूठ नहीं बोला। नहीं बेटा, आज भूल से उससे बहुत भूल हो गई है माँ। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती माफ कर दे माँ। आज मैंने भूल से सिगरेट पी लिए है माँ।
और शराब को अपने मुंह से लगा लिया है। मुझे माफ कर दे बाप। बेटा गौतम, आप बताओ रानी माँ, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी तूने वो कर दिखाया, और बड़े ही शौक से बता दिया कि मैंने शराब पी रखी। गौतम, बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने प्यार में तेरे लिए कौन सी कमी छोड़ी जो कि इस मोड़ पर लाकर अपने माता और पिताजी को दोनों को लाकर खड़ा कर दिया। तुझे ये नहीं मालूम कि तू इकलौता वारिस है, इस राज का राजकुमार है, और इतनी नीचताई पर उतर आया हरामखोर कहीं का, और ऊपर से पिताजी से अपनी जुबान लड़ा रहा है। अगर मैं जानती कि तू इतना कमीना निकलेगा, तुझे पैदा होने से पहले अपने कोख में ही मार देती। हराम। वाह वाह माँ, अच्छा सिला दिया है तूने मेरे प्यार का। अरे तू क्या कहती थी कि गौतम तू मेरा अकेला वारिस है, तेरे सिवा इस दुनिया में कौन है? और आज एक छोटी सी गलती के लिए माँ और बाप बेटों को जल्लाद की तरह पीट रहे हो। अरे उसे उम्मीदों पर तो तूने रिश्ते झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। लोगों ने कहा है कि दुनिया में सिर्फ दौलत प्यारी होती है, रिश्ते नहीं प्यारे होते हैं। आज मैंने जान लिया है कि तू मेरी माँ नहीं हो सकती है, तू मेरी माँ नहीं हो सकती है। बेटा, मैं तेरी माँ हूं। अगर मैंने गुस्से में तुझे कुछ कह दिया, एक थप्पड़ मैंने मार दिया, तो तू इतना नाराज हो गया। अगर बेटा किसी का बच्चा हो, अगर पैर में टट्टी कर देता है तो पैर नहीं काट के फेंक दिया जाता, उस टट्टी को साफ कर दिया जाता है। लेकिन आज तुम दोनों ने गौतम की आंखों में दिखा दिया है कि तुम मेरे माँ और बाप नहीं हो सकते हो। तुम मर गए हो दोनों। आज के बाद गौतम अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, इसलिए सब रिश्ते आज से मैंने तोड़ दिए हैं। तू समझने की कोशिश नहीं हो सकती है। अरे तू डर होता है। गौतम, तू हमें नसीहत दे रहा है? महाराज को दस्ती को नसीहत दे रहा है। मुझे समझा रहा है कि बच्चा टांग में टट्टी कर देता है तो टांग नहीं काटी जाती, उसे साफ कर दिया जाता है। बेटे का धर्म नहीं होता है, तेरा यही धर्म है। कौन है तेरी? अरे ये तेरी वो माँ है जिसने 9 महीने तुझे अपने गोद में रखकर पाल पोस कर इतना सयाना कर दिया। इसी दिन के लिए नहीं, तेरा धर्म है। वो अपनी अम्मा पे हाथ उठा रहा है और मुझे समझा रहा है। इतना नालायक कैसे निकल गया गौतम? पिताजी, आज तक मैं तुम्हें सम्मान देता था, लेकिन ये मत भूल जाओ कि अब गौतम बच्चा है, ये गौतम भी जवान हो गया है। अगर तुमने आज के बाद हमारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे बाप हो। गंगापुर में तुम्हारा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आज के बाद हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि तुम दोनों हमारे लिए मर चुके हो। हमारे
रिश्ता खत्म हो गया है, क्योंकि तुमने मुझे नालायक की पदवी दे दिया है। कैसी पदवी? मैं नालायक हूं, और नालायक का मतलब नहीं जानते हो कि नालायक होता क्या है। आज तुम दोनों को बताता हूं कि अगर नालायक की पदवी तुमने अपने बेटे को दे दिया है, तो आज के बाद एक गौतम नालायक ही बनकर दिखाएगा। इसलिए मेरी बात तो सुनो कि तुम लोगों से मैं कहना क्या चाहता हूं। पदवी नालायक की दर्जा मिली, पदवी नालायक करी डालो। जरूर हो गया है तुझे, बात समझ हो गया है। इससे ज्यादा तुम कर ही क्या सकते हो, और क्या कर सकते हो तुम? महामंत्री अभय प्रताप सिंह ले जाओ, जेल में डाल दो, और जब तक हमारा हुक्म ना हो इसे ना तो खाना मिलना चाहिए और ना ही पानी मिलना चाहिए। मर गए हो तुम, हमारे लिए मर गए हो। हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आज हमने पहचाना है कि तू जल्लाद है, तो मेरा बाप नहीं हो सकता कि आज मेरे हाथों में मैंने सोचा भी नहीं था। और हमारे कोई दो चार संतान नहीं है, इकलौता वारिस तू है। अरे तेरे लिए हम दोनों ने क्या नहीं किया, न जाने कितने मंदिर मस्जिद में जाकर माथा टेका, तब कहीं जाकर तेरा जन्म हुआ। एक पुत्र का सुख मिला। क्या पुत्र का सुख यही होता है? यही होता है पुत्र का सुख। अगर यही सुख होता है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। गौतम, तेरे ऊपर मदरा का नशा चढ़ा हुआ है। 4 दिन जेल में रहेगा, भूखा प्यासा रहेगा, तो सारी अकल ठिकाने लग जाएगी। ले जाओ इसे। साले किसकी नजर लड़ गई हो? किसके लिए आंसू बहा रही है? किसके लिए आंसू बहा रही है? इस नालायक बेटे के लिए आंसू बहा रही है। क्या समझती है कि जब मैं इस पे हाथ उठाता हूं तो मुझे खुशी होती है? अरे पद्मा, जब मैं गौतम पे हाथ उठाता हूं तो चोट हमारे कलेजे में लगती है, यहाँ लगती है। लेकिन मैं क्या करूं पद्मा, मैं यहाँ का सम्राट हूँ। अपने बेटे ने कॉलेज में गोली चलाई है और उसकी गोली से एक निर्दोष बच्ची घायल है। और माँ,
बचपन से लेकर आज तक अपने बेटे के बदन पर एक खराश तक मैंने नहीं देखी। आज उसी की कलाइयों में मोटे मोटे लोहे के कड़े डाल दिए गए। मेरा कलेजा उसके लिए तड़प रहा। मैं जानता हूँ, तेरे दुख को समझ सकता हूँ अम्मा, लेकिन मैं चाहते हुए भी इसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गौतम का पिता बाद में हूँ। सबसे पहले गंगापुर राज का सम्राट हूँ। अगर आज हमने गौतम को सजा नहीं दिया तो कल हमारी प्रजा हम उंगली उठेगी, हमसे जवाब मांगेगी। लेकिन स्वामी, मेरा बेटा गौतम ऐसा तो नहीं था जैसा अब हो गया है। यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने कभी गौतम को शराब पीते हुए नहीं देखा, लेकिन आज इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है प्रिय। इसलिए तुम चिंता मत करो, 2-4 दिन जेल में भूखा प्यासा रहेगा तो इसका सारा नशा उतर जाएगा, ये फिर जैसा गौतम हो जाएगा। प्रिय तुम आंसू मत बहाओ, चौथर महल में आराम करो, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाकर हम गुरुजी की बेटी मधु से मुलाकात करेंगे, सच्चाई क्या है उसका पता लगाएंगे। अगर गौतम ने गुनाह किया हो तो उसे सजा देना हमारा परम कर्तव्य बनता है प्रिय। तो चलो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।